एसिडिटी ऑफ फिनॉल या एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। बच्चों एक बार गलती से भी वीडियो देख लिए तो लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। एसिडिटी ऑफ फिनॉल, है ना। फिनॉल का फॉर्मूला होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला C6H5OH, है ना। इसको जो है बच्चों कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है ना। कार्बोलिक एसिड, ये तो नाम में ही एसिड है, तो स्वाभाविक है कि एसिडिक नेचर है। और एसिड किसको कहेंगे? जो प्रोटॉन को लॉस करता है ब्रोस्टन लॉरी के अनुसार, है ना। तो लिखेंगे एन एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर। अब कैसे फिनॉल प्रोटॉन को डोनेट करता है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। फिनॉल का फॉर्मूला होता है इस प्रकार से, OH, है ना। अगर इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं H2O में, है ना, तो कहता है ये फिनॉक्साइड देता है। क्या देता है? फिनॉक्साइड। ऐसे भी लिख सकते हैं O प्लस H3O प्लस, है ना। इसको कहेंगे फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड, है ना। अगर फिनॉल को बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, है ना, OH, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH हो गया। एसिड बेस साल्ट पढ़ेंगे, है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में आसानी से आपको पता चलेगा। ये जो है बच्चों क्या बनेगा? स्वाभाविक है कि एसिड है और बेस से रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनेगा प्लस H2, है ना। इसको कहेंगे सोडियम, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अब बच्चों हम लोग एसिडिक का स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो पहले हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को देखते हैं, जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। इसके बाद फिनॉल को देखते हैं, फिनॉल को आप देख ही रहे हैं। इसके बाद वाटर को देखते हैं और इसके बाद अल्कोहल को देखते हैं। अल्कोहल को देखते हैं। कैसे पता चलेगा कि कौन जो है अधिक स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो कहता है इसके लिए बच्चों आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट पर ध्यान देना होगा। Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना ज्यादा रहेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा रहेगा। इसका वैल्यू है 10 to the power -5, 10 to the power -10, 10 to the power -14 और 10 to the power -18। आप खुद देखिए, इसका सबसे ज्यादा है और इसका है, इसके बाद इसका है। अब यहाँ एक सवाल क्रिएट होता है कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, फाइन क्यों? तो हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, देख लेते हैं एक बार। फिनॉल, ये हो गया आपका फिनॉल। बहुत आसान है बच्चों, एक बार बनाएंगे बार बार बनाने का इच्छा करेगा, इसलिए कि आसान है। फिनॉल हो गया, इसको लिख दीजिए फिनॉल या कार्बोलिक एसिड, है ना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल लेते हैं। अब यहाँ देखिए, अल्कोहल वो है, ऑक्सीजन है, प्रोटॉन को डोनेट करेगा, इस पर माइनस चार्ज बनेगा और इस पर प्लस चार्ज होगा। यहाँ भी फिनॉल है, इस पर माइनस चार्ज होगा और इस पर प्लस चार्ज होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आसानी से समझ में आएगा। OH ग्रुप अल्कोहल में उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। अब फिनॉल में देखिए, OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा हुआ, हर जगह CH2 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 है बच्चों, है ना, जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, है ना। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए, अल्काइल ग्रुप है और अल्काइल ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट को शो करता है। आई इफेक्ट जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या डोनेटिंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। अब कहता है इस पर माइनस है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, है ना। ऑक्सीजन का डेंसिटी बढ़ेगा, ऑक्सीजन का डेंसिटी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और यहाँ पढ़े हैं क्या? एसिडिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी, है ना। यानी स्टेबिलिटी बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगा। यहाँ तो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है तो एसिडिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ ऑक्सीजन जो है इस पर माइनस चार्ज है और ये जो है बच्चों माइनस आई इफेक्ट शो करता है। आई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन विथ
ड्रॉइंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है ना। ये अपना ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन को बिजी कर देगा, जिसके कारण इसका डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। और ये जो है बच्चों फिनाइल ग्रुप जो है रेजोनेंस को शो करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका रेजोनेंस कितना बनता है, इसको नोट किया जाए। फिनॉल इस प्रकार से बनेगा। ये जो है बच्चों OH है ना। ये क्या करेगा, प्रोटॉन को लॉस करेगा इस प्रकार से, और फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, H+ हो गया। अब बच्चों हम लोग इसका स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखेंगे। ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन को बिजी करेगा, यानी ऑक्सीजन जो है इस कार्बन को देगा, और उस कार्बन को देगा तो उस कार्बन पर हलचल पैदा होगा, यानी ये कार्बन है अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर देगा, जिसके कारण इसका स्ट्रक्चर जो है आपका इस प्रकार से बनेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। यहाँ डबल बॉन्ड कर दीजिए, और यहाँ जो है आपका माइनस हो जाएगा, और यहाँ जो है डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा इस कार्बन को, और ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को ट्रांसफर कर देगा, यानी स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा। डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ माइनस हो गया, और यहाँ क्या हो गया आपका डबल बॉन्ड। यहाँ नहीं बच्चों, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, है ना, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा, अब ये क्या करेगा, ये कार्बन जो है इसको ट्रांसफर करेगा, है ना, और ये जो है पुनः यहाँ भेज देगा, यानी इस प्रकार से, इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, और यहाँ माइनस हो गया। अब ये क्या करेगा, ये माइनस हो गया, ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन को देगा, और ये पुनः वापस इसको रिटर्न कर देगा, जिसके कारण जो है आपका स्ट्रक्चर पुनः जैसा था डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ जब क्या हो जाएगा O-। इस प्रकार से जो है बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करता है। इसलिए ये जो है वेरी स्टेबल, और जो जितना अधिक स्टेबल होता है एसिडिक कैरेक्टर उसमें उतना ज्यादा होता है। इसी के साथ बच्चों